नरेश मीणा की फिर रिहाई हो गई झालावाड़ मामले के अंदर। को ऐसी नजर लगी है कि नरेश मीणा को पनपने नहीं दिया। कौन है वो षड्यंत्रकारी? लेकिन समय आने पर उसका हिसाब बराबर अगर नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी नरेश मीणा का ही है। लेकिन समय आने पर उसका हिसाब बराबर अगर नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी नरेश मीणा का ही है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। नरेश मीणा की फिर रिहाई हो गई झालावाड़ मामले के अंदर। यानी कि पीपी लोधी में जो स्कूल हादसा हुआ उसके बाद वो आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल में भेजना लाजमी भी था, बनता भी था। भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है इसके अंदर बनता था जेल में भेजना नरेश मीणा को। लेकिन 1 महीना और 10 दिन बाद, यानी जेल में रहने के बाद, मिलॉर्ड ने, हाई कोर्ट ने आदि जमानत दे दी और उसके बाद रिहा हो गए। ये दूसरी वाली जेल की कहानी है। पहली वाली जेल की कहानी किसी से छुपी नहीं है। पूरा देश उस जेल की कहानी को जान चुका कि 8 महीने जो टॉक के सम्राप्ता जो हिंसा का मामला हुआ था, एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने वाला, उसके बाद पूरे 8 महीने जेल के अंदर नरेश मीणा रहे थे। और उसके बाद 1 महीना 10 दिन, यानी कि 9 महीने 10 दिन, ये करीब 9 महीने का मामला हो गया। 9 महीने की कहानी क्या होती है वो आप भी जानते हैं। यहाँ पर बात करना इसलिए अब बेहद जरूरी होगा। बात ये नहीं है कि नरेश मीणा ने कुछ किया, पुलिस ने गिरफ्तार, जज साहब ने जेल और उसके बाद बड़े जज साहब ने जमानत और रिहाई। ये मामला इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। यहाँ हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर वो मुद्दा क्या है। आखिर नरेश मीणा बार बार जेल के अंदर, उसके बाद ऐसा नरेश मीणा के साथ क्यों होता है? देखिए, नरेश मीणा को ये जो झालावाड़ मामला था इसके अंदर उसको सबसे पहले 151 वाली जो धारा होती है उसके अंदर बंद किया गया था, जिसमें 1 रात का प्रावधान होता है। जज साहब जमानत दे देते हैं। लेकिन बाद में गंभीर धाराएं पुलिस ने जोड़ दी। और जब गंभीर धारा जुड़ जाती हैं, यानी कि पुलिस को पता है कि जेल भेजने के लिए कौन कौन सी धारा लगाना जरूरी होगा, पुलिस ने वो एफआईआर के अंदर वही धारा लगाई और उसके बाद जज साहब, पुलिस का जो ओपिनियन और उसके बाद जेल। नरेश मीणा का ये कहना है कि साहब आंदोलन तो पहले ही चल रहा था। जब स्कूल हादसा हुआ था इसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी। ये सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी उदासीनता का जो शिकार ये बच्चे हुए थे, जो काल के ग्रास में समा गए थे। जरा सोचिए आप कि जो माता पिता जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया से खो दिया, उसका आंदोलन चल रहा था। नरेश मीणा उस आंदोलन में बाद में गया है। ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा की अगुवाई में वो झालावाड़ में पीपलोदी वाला जो आंदोलन है वो नरेश मीणा की अगुवाई में चल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आंदोलन पहले से चल रहा था, नरेश मीणा बाद में गए। बहुत सारे लोग जाते हैं आंदोलन में, बैठ जाते हैं वो जाके, यही होता है। इंसानियत का तगादा भी यही कहता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति का तगादा कहता है, इंसानियत का तगादा भी यही कहता है। बहुत सारे लोग बैठते हैं आंदोलनों में, जो ना नेता होते नागल होते, बैठ जाते हैं। नरेश मीणा बैठ गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था ऐसा, यानी कोई घटना नहीं की कार्य, ऐसा नरेश मीणा का कहना है। और कहना बनता भी इसलिए कि अभी हाल ही फिलहाल ही हाई कोर्ट की जमानत के बाद 8 महीने बाद जो आदमी जेल से छूट रहा है उसको थोड़ा बहुत तो खौफ होगा जेल का। लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर, मारपीट, हाथापाई, समझ रहे ना बात को, तो उसके बाद जो होना था वो हुआ। देखिए, ये मामला क्या चल रहा है और ये मामला कब तक चलेगा, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, समझ रहे ना, एक साजिश। नरेश मीणा को किसी ना किसी की नजर लग गई। नरेश मीणा को ऐसी नजर लगी है कि नरेश मीणा
वो पनपने नहीं दिया जा रहा। कौन है वो षड्यंत्रकारी, किसका ये षड्यंत्र है? क्यों नरेश मीणा ने सीधा सीधा बोल दिया कि साहब षड्यंत्रकारी है जो सब कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन समय आने पर उसका हिसाब बराबर अगर नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी नरेश मीणा, नरेश मीणा का ये कहना। अब ये षड्यंत्रकारी क्या सिंगल एक व्यक्ति है या फिर और इस षड्यंत्रकारी व्यक्ति के साथ और भी कोई लोग हैं? हालांकि खुलासा नरेश मीणा ने अभी तक नहीं किया। नरेश मीणा ने सिर्फ यही कहा है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, लेकिन नरेश मीणा इस षड्यंत्रकारी से डरने वाला नहीं है। नरेश मीणा इस षड्यंत्रकारी का हिसाब बराबर करके रहेगा, लेकिन वो समय आने पर। अब इसका मतलब ये जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि समय कब आएगा, वो षड्यंत्रकारी किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो पुलिस वाला षड्यंत्रकारी है, एक नेता है, एक सरकार में, विपक्ष में, कांग्रेस में, समझ रहे हैं बात को? तो इसका खुलासा नरेश मीणा ने नहीं किया, यानी कि नरेश मीणा ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला। समझने वाले बहुत खुद समझ भी रहे हैं, और समझना अब जरा चूक वाली बात भी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा सा तो मामला फिट बैठ रहा है उधर वाला, लेकिन हम भी कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब नरेश मीणा ने ही नहीं कहा कि किसका षड्यंत्र है, तो फिर हम तो कहने वाले कौन होते हैं? और सूत्रों के हवाले से और इधर उधर की बात करने से हमारा भी काम नहीं चलता। देखिए, जो बात होती है वही कहनी पड़ती है। लेकिन क्या अब जो चुनाव आएंगे उसके अंदर जो नरेश मीणा है, क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या कांग्रेस में नरेश मीणा जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा? इसके बारे में भी उसने साफ बोल दिया अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को कि किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, निर्दलीय रहा हूं और निर्दलीय ही रहूंगा। चुनाव लड़ने की जो बात पर, वो तो जनता जनार्दन जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उस पर हर कोई नेता छोड़ता भी है। देखिए, बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम बार बार ये पसीने पहुंचते हैं, इसलिए इस चीज़ पर ना जाकर आप हमारे जो कंटेंट है, ये जो वीडियो की जो बातें हैं, इस पर थोड़ा सा गंभीर रहना। ये गर्मी है और हम किस तरह से खुले में काम करते हैं, तो इसलिए पसीना आता है, तो उसको पहुंचना भी जरूरी होता है। खैर, अब मुद्दे की बात यही है, कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसने नरेश की जिंदगी के अंदर ऐसी आग लगा दी? कौन है वो षड्यंत्रकारी जो नरेश मीणा की जिंदगी को तबाह करना चाहता है? कौन है वो षड्यंत्रकारी जो नरेश मीणा को पनपने नहीं दे? कौन है वो षड्यंत्रकारी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, जिससे कि एक बहुत ये षड्यंत्रकारी वाला जो मामला है लोगों के दिल और दिमाग के अंदर बैठ सके। नरेश मीणा गलत है या नरेश मीणा बाकी सही है, या गलत नरेश मीणा के साथ कोई और कर रहा है।